ग्रीटिंग्स ऑल स्टूडेंट्स, आई एम काजल गौतम। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग। सेकंड जो टॉपिक है वो है नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। थर्ड डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। फोर्थ टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग से पहले हम बात करेंगे प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? सब प्लान करते हो, आप भी प्लानिंग करते हो। आज हम घूमने जाएंगे, वहाँ जाकर ये करेंगे। क्या करना? प्री डिसाइडेड, पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं क्या करेंगे, कैसे करेंगे और किसके द्वारा ये सब किया जाएगा। वो सब क्या होता है? प्लानिंग। ऐसे ही हम इकोनॉमिक में क्या करेंगे? अपनी कंट्री, अपने नेशंस के लिए प्लानिंग करते हैं। तो व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? अब इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी सेट्स अ सेट ऑफ टारगेट्स एंड स्पेसिफाई अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू अचीव दोज टारगेट्स विद द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या होता है स्टूडेंट? जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, इट मीन्स क्या, कौन है सेंट्रल अथॉरिटी? जो उस टाइम पे एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, रन कर रही है कंट्री को, वो क्या करते हैं कंट्री के लिए टारगेट्स को और जो प्रोग्राम पॉलिसी को क्या करेंगे? सेट करेंगे। क्या करने के लिए? जो अचीव, हमारे जो गोल्स हैं या वो जो टारगेट सेट किए हैं उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड कि हम उस टाइम में ये अचीव करेंगे। लाइक अब 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपने भी टारगेट सेट किया है कि मैंने 1 ईयर इतनी मेहनत करनी है और एट द एंड जब मेरा रिज़ल्ट आएगा तो मेरा टारगेट है 99% मैं अचीव करूँगा। उसके रिगार्डिंग मैं जो हो सकता है, लाइक मैं वीडियो देखूँगा यूट्यूब से, ट्यूशन हेल्प, सेल्फ स्टडी, टीचर से अपने डाउट्स क्लियर, ये सब क्या कर रखे हैं आपने भी अपने प्लानिंग कर रखी है। मैं इस तरीके से स्टडी करूँगा कि मैं क्या कर सकूँ, टॉप कर सकूँ। ऐसे ही क्या करते हैं, जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो किसी नेशंस के लिए क्या करेगी? टारगेट सेट करेगी कि जो मेरा नेशंस है वो क्या कर सके, एक टारगेट को अचीव कर सके एक विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में। अब जो प्लानिंग कमीशन है उन्होंने क्या डेफिनेशंस दी है स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज़। क्या करना कि हम जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनका एक क्या करेंगे? प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे और अपनी कंट्री की क्या करेंगे? डेवलपमेंट करेंगे। लाइक अब जो सेंट्रल अथॉरिटी है उन्होंने प्लानिंग की, हम क्या करेंगे? इंक्रीज़ करेंगे जीडीपी को 5% से। अब हमने क्या किया? टारगेट सेट क्या किया? जीडीपी को इंक्रीज़ करना 5%। फिर अब हम टाइम भी डिसाइड कर लिया, विद इन 1 ईयर करना है। अब टाइम भी हो गया हमारे साथ और हमारे टाइम भी सेट कर लिया हमने और क्या कर लिया? टारगेट सेट कर लिया। अब हम इसके लिए क्या बनाएंगे स्टूडेंट? पॉलिसीज़ और प्रोग्राम की क्या करें ऐसा जिससे हम क्या कर सकें? अपने टारगेट को अचीव कर सकें। लाइक हम टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, न्यू न्यू चेंजेस करेंगे, ठीक है। लॉ था जो, उसमें भी क्या करेंगे? अमेंडमेंट करेंगे, कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? इन्वेस्ट करें। तो ऐसे ही हम इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या होता है, जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो डिसाइड करती है, टारगेट्स को सेट करती है कि जो हमने टारगेट सेट किए हम कब तक उनको अचीव करेंगे और उसके रिगार्डिंग क्या है? पॉलिसीज़ बनाती है, रूल्स बनाती है, प्रोग्राम्स करती है। फिर जो सेकंड वन टॉपिक है स्टूडेंट, अब इंडिया, नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। अब जो इंडिया था उसको प्लानिंग की क्यों ज़रूरत थी? तो क्या रीज़न थे स्टूडेंट नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया? फर्स्ट वन देखो क्या था, बिफोर 1947 से हमारे यहाँ पे क्या था, हमारे ऊपर कौन सा रूल चलता था? ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल थे तो इसलिए जो अपनी इंडियन इकोनॉमी थी वो उस टाइम पे कैसी थी? स्टैगनेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी थी, जिससे क्या था, जो हमारा जीडीपी था वो बिल्कुल लो था। अब गवर्नमेंट ने क्या है, अब हमें जीडीपी इंक्रीज करना है, अपने देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है इंडियन इकोनॉमी को रन करने के लिए। अब हम क्या प्लानिंग की कि हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, और जितना ज़्यादा हो सकता है गवर्नमेंट भी क्या करेगी? सपोर्ट करेगी। अब गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया था, जो रिसोर्सेज हैं उनका क्या करेंगे? प्रॉपर यूटिलाइजेशंस
करेंगे। ये सब क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग। अब जो प्लानिंग था डेवलपमेंट वो क्या था, जो प्री इंडिपेंडेंट था स्टूडेंट, ये आप किसी जस्ट नॉलेज के लिए 1934 में क्या हुआ था, अ प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया अ बुक पब्लिश्ड हुई थी, एम विश्वेश्वरैया ने की थी। फिर 1938 में जो नेशनल प्लानिंग कमेटी, ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन पुट हो सकता है यहाँ से, क्या कि जो नेशनल प्लानिंग कमेटी थी वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1938 में हुई थी। और किसने, नेताजी जो सुभाष चंद्र हमारे थे, नेताजी ने क्या किया था, अपॉइंट किया था उस फर्स्ट जो चेयरमैन था नेशनल प्लानिंग कमेटी का, वो कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने अपॉइंट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्टूडेंट, नेताजी ने। और कब हुई थी ये एस्टेब्लिश, 1938 में। फिर हमारे पास था प्लानिंग कमीशन। अब जो प्लानिंग कमीशन था वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, वो हुआ था 15 मार्च 1950 को। अब आपका क्वेश्चन है, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करना है, अब प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया है और कब किया है। फिर है थर्ड वन है डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। अब जो डायरेक्टिव प्लानिंग होता है स्टूडेंट, उसमें क्या होता है, हम सिर्फ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई को कंसिडर करके डिसाइड करते हैं। इट मीन्स डायरेक्टिव प्लानिंग जो होती है वो हम मार्केट में जाएंगे और मार्केट में देखेंगे जो डिमांड और सप्लाई क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपनी प्लानिंग करेंगे। देयर इज़ अ फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स। यहाँ पे क्या होता है, जो मार्केट फोर्स है वो फ्री होते हैं, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। और जो डायरेक्टिव प्लानिंग है स्टूडेंट, वो कहाँ पर पाई जाती है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, जहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उन नेशंस में डायरेक्टिव प्लानिंग क्या है, पाई जाती है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। अब कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या है, इज अ प्लानिंग इन विच इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्टर्स। यह यहाँ पे क्या होता है, हम इकोनॉमिक, जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में इकोनॉमिक और सोशल बोथ सेक्टर्स को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है स्टूडेंट, ये कहाँ पर, सोशलिस्ट और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो वहाँ पर पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए आपको याद रखना है कि डायरेक्टिव प्लानिंग क्या है। अगर सिर्फ आप इंडिविजुअल्स कोई प्लानिंग कर रहा है, लाइक आप प्लानिंग कर रहे हो, आज मैं ये वर्क करना है मुझे स्कूल का, मुझे ये यूनिट प्रिपेयर करनी है, वो है डायरेक्टिव प्लानिंग। और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग जब पूरा एक परिवार मिलकर एक प्लानिंग कर रहा है, इट मीन्स वो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है। फिर स्टूडेंट जो हमारे पास नेक्स्ट वन जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। अब जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ हैं। फर्स्ट वन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिफाइंड एज द वन इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स। जो प्रोडक्शंस है, जो बिजनेस है वो किसके द्वारा रन्स किए जाते हैं, इंडिविजुअल्स के द्वारा। और जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो फ्री होते हैं इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है वो मेन होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एग्जांपल क्या हमारे पास, कौन कौन से नेशंस है, इंग्लैंड है, अमेरिका एक्सेट्रा। अब फीचर्स क्या क्या है स्टूडेंट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। अब देखो सब कुछ इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, तो इट मीन्स क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। कंपटीशन क्या होगा स्टूडेंट, इस इकोनॉमी में ज़्यादा होगा। और लिमिटेड जो रोल है गवर्नमेंट का वो क्या मिलेगा, लिमिटेड मिलेगा। और किस पर्पज़ के लिए होती है, प्रॉफिट मोटिव होता है। जो प्राइस मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, हम मार्केट फोर्सेस को कंसिडर करके करेंगे। अब मेरिट्स क्या क्या होंगी, प्रॉपर यूज़ ऑफ क्या होगा, रिसोर्सेज। क्यों, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर वाले वो क्या चाहते हैं कि हम रिसोर्सेज को क्या करें, कम वेस्ट करें। रिच वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या होंगी, लोगों को गुड्स की क्या मिलेगी, अलग अलग वैरायटी मिलेगी। जो प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा, एफिशिएंट होगा। ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होगी, इकोनॉमिक फ्रीडम है। अब डीमेरिट्स क्या होंगे स्टूडेंट कैपिटलिस्ट। अब सब कुछ क्या है, प्राइवेट तो वो क्या करते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, अनइक्वल। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो रिच है वो और रिच बनेगा और पुअर मोर पुअर। इट मीन्स अमीर और गरीब बनेगा। क्लास स्ट्रगल, जो बैकवर्ड क्लासेस से हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिर वेस्टफुल कंपटीशन होगा और लेबर के साथ क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। इन्फ्लेशंस ज़्यादा होगा। फिर है सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें होता है जो प्रोडक्शन होगा,
या इकोनॉमिक जो डिसीजन होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, सेंट्रल अथॉरिटी, इट मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा। और इस इकोनॉमी में मेन क्या होता है, मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। कैपिटलिस्ट में तो हमें क्या था, प्रॉफिट था, जो मेन था हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था, और यहाँ पे हम किसको मैक्सिमाइज करते हैं, सोशल वेलफेयर को। सोशलिस्ट इकोनॉमी के एग्जाम्पल है चाइना, क्यूबा एक्सेट्रा। अब जो सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसकी क्या क्या फीचर्स हैं स्टूडेंट, जो इसकी फीचर्स हैं वो क्या है, सेट ऑब्जेक्टिव। अब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन सेट करेगा, गवर्नमेंट सेट करेगी, इसलिए पहले से क्या होता है, प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव होते हैं। और क्या होता है हमारे पास, जो कंट्रोल होगा रिसोर्सेज पर वो किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। और जो प्राइवेट सेक्टर का रोल होगा वो क्या होगा, लिमिटेड होगा। सोशल वेलफेयर होगा, लैक ऑफ कंपटीशंस होगा, ये इसकी फीचर है। क्यों, क्योंकि सब कुछ क्या है, गवर्नमेंट के अंडर है, तो इसलिए कंपटीशन क्या है, कम है। फिर हमारे पास है एक मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो स्टूडेंट, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, अब वो कैपिटलिस्ट और इकोनॉमी सोशलिस्ट दोनों का क्या मिलेगा, मिक्सअप। इट मीन्स प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या पब्लिक के पास भी और प्राइवेट के पास भी, दोनों के पास क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। और यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो करेंगे हम, बट किसके साथ, सोशल जस्टिस। इस मीन्स हम सोशल वेलफेयर भी करेंगे, साथ साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दोनों को क्या करके चलेंगे, बैलेंस करके चलेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल है लाइक इंडिया। अब मिक्स्ड इकोनॉमी की क्या क्या फीचर्स होंगे स्टूडेंट, अब प्लान्ड इकोनॉमी है और गवर्नमेंट कंट्रोल है। क्यों, क्योंकि प्लान्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन होता है। फिर है प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, जो प्रॉपर्टी होगी वो प्राइवेट भी होगी और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम, वेल्थ एंड का क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे। प्रॉफिट मोटिव भी होगा एंड सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट को मोटिव तो है, प्रॉफिट अर्न करेंगे, बट हम साथ में किसको लेके चलेंगे, सोशल वेलफेयर को। ऐसे ही फिर क्या हो सकता है, अब इकोनॉमिक है, इक्वलिटी होगी। अब डीमेरिट्स क्या होंगी स्टूडेंट, मिक्स्ड इकोनॉमी की, लैक ऑफ एफिशिएंसी। हमारे पास क्या होगा, जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, एफिशिएंसी की कमी होगी, वेस्टेज होगी, ब्लैक मनी मिलेगी, करप्शंस होगा। नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट में स्टूडेंट हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्या, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, और इंडिया ने क्या अचीव किया प्लानिंग से और क्या डीमेरिट्स रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।